हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है या फिर आप लोगों को सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए एक सिंपल सा काम है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री हैं। और आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम जीतना चाहते हैं तो अगर आप लोगों के पास कोई भी पाठ्य योजना लिखी हुई है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखी हुई है उसकी फ़ोटो खींचिए बढ़िया सी, जैसे एक लिंक दिख रही है फ़ोटो इस तरीके से, और सामने दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे और या फिर मेल आईडी पे भेज सकते हैं उसको। आपका इनाम आपको जिस मंथ में भेजेंगे आप फ़ोटो, उस मंथ की 25 तारीख को आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं आज की पाठ्य योजना। जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 27 लिखा गया, इसी तरीके से आपकी जो भी संख्या होगी 1 2 3 4 5 जो भी होगी उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको छात्राध्यापक का नाम लिखना है, लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से कॉलम वाइज बनाना है, उसमें कॉलम में दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, वर्ग लिखना है, विषय लिखना है, कालांश लिखना है और अवधि लिखना है। तो दिनांक आप उस डेट कोई दिनांक नहीं डाल सकते, जिस दिन आप पाठ्य योजना पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय में उस डेट को यहाँ पे लिखना होगा। कक्षा हमारी 7वीं है, वर्ग है यहाँ पे विषय है गणित का, कालांश है सेकंड। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे, तो यहाँ पे हम सेकंड पीरियड में गए थे तो सेकंड में लिखा गया। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अवधि 35 मिनट का है। नेक्स्ट आपका प्रकरण देखते हैं। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लिखा गया सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब है इसके पहले आपने गणित की जो भी पाठ्य योजना बनाई थी उसमें जो भी आपने लिखा था सामान्य उद्देश्य, वही यहाँ पे पूर्ववत यानी कि पहले लिखा जा चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग ये पहली पाठ्य योजना ही बना रहे हैं गणित की तो पूर्ववत नहीं लिख सकते हैं। अगर आप अपनी डायरी में पहली पाठ्य योजना ही बना रहे हैं गणित की और वो घन का आयतन लिख रहे हैं तो पूर्ववत नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ववत लिखने का मतलब होता है उसके पहले आप वो चीज़ लिख चुके हों। पहला बनाएंगे तो उसके पहले वो नहीं लिखे होंगे तो पूर्ववत नहीं लिखेंगे। इसके लिए आपको मेरी अन्य वीडियो कोई भी गणित की देख लीजिएगा, उसमें सामान्य उद्देश्य आपको 5 से 6 पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहली हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला इसमें पॉइंट है छात्र घन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र घन से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र घन के आयतन को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र घन को परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र घन से संबंधित ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये एक ही पॉइंट है पूरा, तो इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद आती है हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जिन सामग्रियों की सहायता 35 मिनट की क्लास पढ़ाते समय लेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर पर बना घन का चित्र और बाकी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कक्षोपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री जिसमें आपका चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्रों को घन के बारे में सामान्य जानकारी है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है, सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे छात्राध्यापक कथन। तीसरा हेडिंग है छात्र कथन। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना आप प्रकरण निकलवाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 ही प्रश्न में आप निकलवा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ऐसा भी नहीं कि 8-10 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर लड़की हैं आप तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी बच्चों से, जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो उस आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे घन कहते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे घन के आकार जैसी आकृति बताओ, तो जैसे घन के आकार की आकृति कमरा भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी तीनों फेसेस बराबर हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तीसरा यहाँ पे फिर प्रश्न बनेगा घन में कितने फलक होते हैं, तो आप या फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं
कि एक कमरा है कोई नॉर्मल सा, उसमें कितने फलक होते हैं, तो आपको पता है कि कमरे में 4 दीवारें होती हैं और छत होता है और ज़मीन होती है, तो टोटल 6 फलक होते हैं। तो बच्चे बोलेंगे घन में या फिर कमरे में 6 फलक होते हैं। फिर पाँचवा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा इस तरीके से। चौथा क्वेश्चन है घन के आयतन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, घन के बारे में तो उनको पता है लेकिन घन के आयतन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे समस्यात्मक लिखिए। जैसे समस्यात्मक होगा अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है क्लास में। छात्रों, आज हम लोग घन के आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया, बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसको कहते हैं हेडिंग प्रस्तुतिकरण। ऐसे पेज पे लिखिए, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस पेज पे आप प्रस्तुतिकरण बनाएंगे उसी पेज पे बीचों बीच इस तरीके से प्रस्तुतिकरण लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 4 कॉलम बनाना है, देख लीजिए। शिक्षण बिंदु, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु है हमारा पहला घन का आयतन। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक। आयत किसे कहते हैं, बच्चे बोलेंगे ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा प्रश्न है घन किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। तीसरा प्रश्न है घन के आयतन से आप क्या समझते हैं, नहीं बता पाएंगे, पहले भी आप पूछ चुके हैं। समस्यात्मक होगा, समस्यात्मक लिख दीजिए। अब स्पष्टीकरण दीजिए। माना एक घन की भुजा यक्स है, तो घन का आयतन यक्स क्यूब होगा। क्योंकि घन की भुजा यक्स है तो तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो यक्स 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 क्यूब हो जाएगा। इसका मात्रक घन मात्रक अथवा मात्रक क्यूब होता है, जो भी मात्रक होगा उसका क्यूब हो जाएगा। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और घन का आयतन यहाँ पे लिख दीजिए यक्स क्यूब। फिर चौथा यहाँ पे है एक घन की भुजा यक्स सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे यक्स क्यूब धन मात्रक। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे है अगला, घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर तक, घन का आयतन, तो 4 का क्यूब कर देंगे आप, तो 64 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यक्स था तो यक्स का क्यूब किए तो यक्स की जगह पे 4 रख दीजिए, 4 का क्यूब हो जाएगा। आपको पता है 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64 होता है। इसको इसी सेम चीज़ को आप श्यामपट्ट पे भी लिखते जाइए। श्यामपट्ट पे इस तरीके से लिख दीजिए। फिर अगला प्रश्न पूछिए बच्चों से, घन किसे कहते हैं, बच्चे बोलेंगे जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। अब आता है दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट, घन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन है घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाए, तो स्पष्टीकरण दीजिए। माना घन की प्रत्येक भुजा ए है, ए सेंटीमीटर है, ठीक। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल 6 फेसेस होते हैं घन में, आपको पता है। तो एक फेस का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। जैसे आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ग ना होके यहाँ पे घन है यानी कि पूरा बॉक्स है, तो इसमें 6 फेस होते हैं, तो 6 से गुणा कर दीजिए, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसी घन के आयतन का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला श्यामपट्ट पे लिख दीजिए, ठीक है। आप प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कर डाल दीजिए। बोधात्मक प्रश्न, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। आपको पता है एक जगह पे यहाँ पे आपको 4 रखना है, तो 4 रखेंगे तो 6 × 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 16 गुणे 6 कर देंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर था, ठीक। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाता है, जो बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवाइज करें, जिससे आपने जो पढ़ाया उनको तैयार हो सके। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। लास्ट में श्यामपट्ट सार है, श्यामपट्ट सार पे देख लिखा गया घन का आयतन ए क्यूब। फार्मूले लिखने हैं आपको। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 6 ए स्क्वायर, जहाँ ए घन की भुजा है। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे बच्चों से। पहला प्रश्न है घन के आयतन का सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। दूसरा अब आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया छात्राध्यापक द्वारा बच्चों यानी कि छात्रों के लिखित कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। अब लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको पुनरावृत्ति वाले में ही बोल दिया घर से करके लाने के लिए, ऐसा नहीं है। गृह कार्य जो होता है वो घर से करके लाने के लिए दिया जाता है कार्य, होमवर्क।
इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को घर पे करें और जो आपने पढ़ाया वो आपका पढ़ाना सफल हो, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया, अभ्यास माला के प्रश्नों को हल करके लाइए। जो चैप्टर आपने पढ़ाया है कक्षा 7 का, उसके अभ्यास में जो जो प्रश्न है उसको हल करके लाने के लिए बच्चों को आप काम देंगे। तो ये था आज का लेसन प्लान दोस्तों। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेसन प्लान बनाया जा रहा है, मेरा कोई यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा यहाँ पे देना चाह रहा हूँ मैं। जिससे मुझे, जब मैं लेसन प्लान बनाता था, जब मैं बीएड कर रहा था, तो उस समय मुझे लेसन प्लान बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने सोच लिया था उसी समय कि इतने लेसन प्लान आप लोगों तक पहुँचा दूंगा कि आप लोगों को लेसन प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरा अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल, तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। और इस वीडियो की PDF आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।